12वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बायोट-सवार्ट लॉ से शुरू होकर मैग्नेटिज्म, खास तौर पर मैग्नेटिज्म की भी बातें होंगी और अल्टरनेटिंग करंट से पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले तक की सारी बातें इसमें होंगी। ओके, शुरू करते हैं हम। बायोट-सवार्ट लॉ काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रॉब्लम सभी बनाया है वो मिक्सअप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और बायोट-सवार्ट लॉ को पढ़ने के बाद इस दोनों के मिक्सअप यानी कंबाइंड एप्लीकेशन पर आधारित सवाल सब हम लोग बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बायोट-सवार्ट एक्चुअली बायोट और सवार्ट ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। बायोट और सवार्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इसलिए दोनों के सम्मान में एक साथ बायोट सवार्ट लॉ बोला जाता है। ओके, बायोट सवार्ट लॉ की मदद से हम किसी भी करंट कैरिंग वायर यानी वायर में करंट है और उस वायर के चलते किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम जानेंगे। अभी तक जो आप जानते थे उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से ये नहीं जानते थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा या करंट कैरिंग वायर पर क्या फोर्स लगेगा ये बात आप पढ़े थे। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे इसमें करंट कैरिंग वायर खुद कितना मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर क्रिएट करेगा, यानी उसके चलते किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो जानेंगे। बात समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ में आया? पहले मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से था ये आप नहीं जान रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर पर या किसी चार्ज पर फोर्स निकाल रहे थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें करंट कैरिंग वायर खुद कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा किसी पॉइंट पर, यानी उसके चलते किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा वो सीखेंगे आप। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये एक करंट कैरिंग वायर है। जानबूझ के मैंने इसे टेढ़ा बनाया है। इसमें करंट आई चल रहा है। अब कोई भी टेढ़ा वायर हो उसका छोटा हिस्सा ले लीजिएगा, वो सीधा ही होता है। एक छोटा हिस्सा मान लीजिए कि ये डीएल देख रहे हैं यहां से, इसके चलते यहां से आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर, और ये आर दूरी जो है विश्व करंट कैरिंग वायर से थीटा कोण बनाकर आर दूरी पर इस वायर के साथ ये पॉइंट पी का जो दूरी है वो एंगल थीटा है। पकड़िए, वायर से और वो आर जो दूरी है उसके बीच का एंगल थीटा है। पकड़िए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में बी का मान जानना है। तो बायोट-सवार्ट लॉ कहता है क्या कि किसी करंट एलिमेंट यानी करंट वाला टुकड़ा के चलते मैग्नेटिक फील्ड उससे थीटा कोण बनाकर आर दूरी पर उस करंट एलिमेंट के समानुपाती होगा, उस एंगल के भी समानुपाती होगा, उस एंगल के साइन के साथ ही साथ जो दूरी है डिस्टेंस आर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के समानुपाती होगा। यानी अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट, according to
बायोट सवाट मैग्नेटिक फील्ड at a point due to current element ideal is proportional to ideal sin theta and inversely proportional to distance, proportional to square of the distance. That is B is proportional to ideal sin theta and B inversely proportional to 1 by r square. इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, दोनों कंबाइन कर दीजिए एक साथ फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 के साथ, तो क्या बनेगा? B proportional to ideal sin theta by r square. ऐसा बायोट सवाट अब आप पूछेंगे कि कैसे? ये बायोट सवाट एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा कि एंगल बदलने से भी किसी दूरी वही रखा, करंट आई वही रखा हुआ है, लेंथ वही रखा, लेकिन एंगल बदल के देखा और मैग्नेटिक फील्ड और उस एंगल का जो ग्राफ खींचा, एक साइन का ग्राफ है, उससे पता चला कि बी प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। देखिए गौर से, करंट वही रखा लेकिन लेंथ बदल कर देखा तो देखा कि लेंथ बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्यादा है, घटाने पर कम है। ध्यान दीजिए, इस डीएल लेंथ को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ रहा है और घटाने पर घट रहा है, यानी बी और लेंथ के बीच का ग्राफ खींचा, वो भी स्टेटमेंट है, यानी बी प्रोपोर्शनल टू डीएल। फिर डीएल वही रखा, साइन थीटा यानी थीटा वही रखा, लेकिन करंट बदल के देखा तो देखा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, यानी साबित हुआ कि बी आर डीएल और साइन थीटा इस तीनों के प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूरी बढ़ाया तो देखा क्या कि वो एक तेजी से घट रहा है, यानी 1 by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दूरी दुगुना बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड का मान 1/4 टाइम्स घट गया। दूरी तिगुना बढ़ाया तो 1/9 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड घट गया। बात समझ रहे हैं? इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 1 by r स्क्वायर। ये सब एक्सपेरिमेंट से आया, यानी इस दोनों बात को एक साथ किया है, बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बायोट सवाट क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल करंट एलिमेंट चलते प्रोपोर्शनल होता है आइडियल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रोपोर्शनल को जो हटाएगा तो कांस्टेंट आएगा, b इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब इस आइडियल साइन थीटा और r स्क्वायर का मान डालने पर जो b का मान आता था वो तभी, जो एक्सपेरिमेंट से b का मान आता था और इस फॉर्मूला से जो b का मान वो तभी मैच करता था जब k का मान, फिर k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट k का मान म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक्चुअली k का मान 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर लेने पर मैच करता था। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हम करंट कैरिंग कॉइल वगैरह के चलते निकालेंगे, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर भी निर्भर करता है। हम दो बात बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर निर्भर करता है, दूसरा कि हम कॉइल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। इस सब को लेकर इस चीज को, यानी जो 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई
माना गया। पाई टर्म इसलिए इन्वॉल्व किया गया था कि आगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का काम आए। और म्यू नॉट जो है वो वास्तव में क्या है, हेयर म्यू नॉट क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमीएबिलिटी है। चूंकि मैंने भी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का मान मीडियम पर निर्भर करता है, हवा भी कुछ और है, इसी पूरे सिस्टम को हम वाटर के अंदर ले जाएं तो भी का मान कुछ और होगा। तो चूंकि मीडियम पर निर्भर करता है इसको मीडियम इन्वॉल्व किया, तो अभी चूंकि हवा में बात हो रही इसलिए परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो, ये म्यू नॉट हमारा परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एप्सिलॉन नॉट लेते थे ना, परमिटिविटी लिखते थे ना, तो ये परमिएबिलिटी है, दोनों में अंतर समझिए। अब यहां से इस मान को पुट कर दिया जाए तो हमारा जो बायोट-सावर्ट लॉ के तहत जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी को B का डायरेक्शन वास्तव में dl क्रॉस r के डायरेक्शन में होता है। B का डायरेक्शन जो देखा गया एक्सपेरिमेंट से वो dl क्रॉस r के डायरेक्शन में, dl को वेक्टर करंट जिधर जा रहा है उस दिशा में माना गया। बात को सुनिए, dl की लेंथ है उसको वेक्टर माना गया, किस दिशा में, जिधर करंट है। जैसे यहाँ पर करंट इधर है, ये वेक्टर इधर होगा। करंट अगर ऐसे होता तो इधर dl वेक्टर होता, और ये r इधर है, r को एक वेक्टर माना गया और dl क्रॉस r के डायरेक्शन में d के डायरेक्शन को माना गया। यानी d का डायरेक्शन जो प्रयोग से आया वो dl क्रॉस r के डायरेक्शन लेने पर उस एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन जो है उसे मैच करता है। यानी इन वेक्टर फॉर्म बायोट-सावर्ट लॉ becomes B equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई I, म्यू नॉट I कर दिए, इंटू DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R। आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये यही किया जाएगा। कैसे कर देखिए, इसको हम तोड़ रहे हैं, क्या लिखेगा, म्यू नॉट I DL R साइन थीटा डिवाइडेड बाई R, और इस R से कट जाएगा, परस्पर बच जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये वही चीज है जो नीचे चीज था, यानी इसको तोड़ने पर यही चीज आ जाता है। आप गौर से देखिए, तो बायोट-सावर्ट लॉ हमें एक तरीका बता रहा है कि कोई करंट वाला वायर होगा, कोई टुकड़ा होगा, तो उसके चलते किसी पॉइंट पर, अब ये पॉइंट P हम यहाँ हो जाए, यहाँ ले लेंगे, थीटा बदल जाएगा और B का मान बदल जाएगा। हम R दूरी बदल देंगे, पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, अलग अलग पॉइंट पर लें, B का मान बदल जाएगा। अच्छा, उस वायर पर ही उसी वो DL के सीध में अगर DL से थीटा का मान 0 हो जाएगा तो B का मान 0 हो जाएगा। देखिए ना, ये वायर, ये करंट I है, इसका लेंथ DL है, इसी लाइन में इस पॉइंट पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये हमारा R हो गया। तो यहाँ R और DL को इधर वेक्टर मानेंगे, जिधर करंट है उधर वेक्टर मानेंगे, यानी R हो गया। यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 0 हियर B का मान 0 होगा। उसी तरीके से इफ थीटा 180 हो जाए देन B क्या होगा, 0। दोनों कंडीशन में 0 होगा। हम आज पर और भी बात करते हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे लिख दिया, मैंने पहले समझाया आपको कि क्या किया वो, तो करंट वाला टुकड़ा DL सीमित रखा, इस DL को फिक्स रखा, दूरी R फिक्स रखा, और थीटा बदल के देखा B का मान, यानी B और थीटा का ग्राफ खींचा, एक साइन का ग्राफ आ गया, यानी इससे पता चला कि B समान बात ये साइन थीटा। अब क्या किया, थीटा फिक्स रखा,
करंट फिक्स रखा, दूरी फिक्स रखा और इस डीएल लेंथ को बढ़ाते घटाते गया, देखा कि बी समानुपाती है डीएल के। देखिए सब प्रयोग से हो रहा है। डीएल और थीटा फिक्स रखा, वाला करंट बढ़ाया तो बी का मान बढ़ रहा है लिनियर, घटाया तो घट रहा है, इससे साबित हुआ कि बी प्रोपोर्शनल टू वाई। दूरी को बढ़ाया तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर के हिसाब से नहीं घटने लगा, यानी आर का मान 2r कर दिया तो ये 1/4 यानी 4 टाइम्स घट गया। तो इससे पता चला मान वायरस स्क्वायर है। इस एक्सपेरिमेंट से बायोट-सवार्ट ने, बायोट और सवार्ट दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर देखा, एक्सपेरिमेंट किया और उस आधार पर फॉर्मूला दिया। तो हमें ये फॉर्मूला कैसे है ये नहीं पूछेगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला क्या है और कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमें ये सीखना है। आप इसे नोट करिए, आगे हम अभी देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि बायोट-सवार्ट को कहता है कि किसी करंट एलिमेंट आईडीएल के चलते उससे थीटा कोण बनाकर आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आर डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से एग्जांपल्स देखिए, जैसे अगर ये वायर है, देखिए गौर से, इसमें करंट आई जा रहा है। हमने देखा था कि इसके लाइन में अगर इधर पॉइंट हो P, चाहे इधर पॉइंट हो इसके पीछे, यहां पर मान लीजिए M, तो फॉर T थीटा कोण क्या होगा 0 डिग्री, और फॉर M थीटा कोण क्या होगा 180 डिग्री। और दोनों कंडीशन में B का मान क्या होगा म्यू नॉट I dl sin 0 बाय 4 पाई आर स्क्वायर लीजिए, इस दूरी को अगर हम r1 कहते हैं r1 स्क्वायर लीजिए, या इस दूरी को अगर हम r2 कहते हैं, यहां से मिडिल से, वायर के मिडिल से, इसका लेंथ dl है। तो या म्यू नॉट I dl sin 180 डिग्री बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, दोनों कंडीशन में इसका मान 0 आता है, यानी वायर खुद उस वायर पर या उसके लाइन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा इसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी स्ट्रेट सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम देखने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशंस हुआ बायोट-सवार्ट का, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन को, एप्लीकेशन को उसके साथ जोड़कर पूछता है, या एक ही बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या बायोट-सवार्ट को लिखिए, सिंपल सा एक लॉन्ग सीधे लिख दीजिए, कोई दिमाग लगाना नहीं है, सीधे लिख दीजिए, कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें, और उस पर उसका एप्लीकेशन दे देगा जो कि बड़ा होगा। बायोट-सवार्ट को लिखिए 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछ देगा उसका एप्लीकेशन से पूरे 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए हम हेडिंग बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर, जो भी वायर, फिगर हम यहां बनाते हैं। थोड़ा सा जगह बचा लिए हैं, ये हेडिंग हमारा हो गया। ये देखिए एक हमारा करंट कैरिंग वायर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक कोई पॉइंट P है, और यहां पर कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसको नाम O दे देते हैं। यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री, वायर का लंबाई यहां से देख रहे हैं आप, कहेगा इसके चलते होता है एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो क्या करेंगे हम, O से कुछ दूरी
मान लीजिए कि x दूरी पर छोटा सा टुकड़ा लेंगे, क्योंकि तो बराबर छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई dx है। पहले मैंने कहा जैसे dl का छोटा टुकड़ा था, आप सोच रहे हो कि छोटा क्यों लेते हैं? छोटा हमेशा सीधा होता है, बड़ा लेने पर वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बहुत सारा कारण, इसलिए हमेशा छोटा टुकड़ा लेते हैं। अब वास्तव में पहले हमें इस छोटे टुकड़े के चलते मैग्नीफाइंग निकालेंगे। आप कह सकते ये दूरी r लेंगे, नहीं, इस टुकड़ा के चलते पहले हम इस पर मैग्नीफाइंग निकालेंगे। तो इस टुकड़ा से दूरी लेना पड़ेगा। इस टुकड़ा से दूरी क्या होगा? ये होगा। इसे हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं, रोटेट। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, थीटा है, देख रहे हैं? और ये दूसरा टुकड़ा का जो इंड है ये हमारा बनाता है कोण, ये हमारा बीच का डी थीटा है, ये बीच का कोण डी थीटा है, और ये डी एक्स। अब देखिए ये दूरी हमारा क्या होगा? ये दूरी जो हमने माना है, ये दूरी क्या है? डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अब आपका जो दूरी ले रहे थे, इस टुकड़ा से जो दूरी हुआ वो ये हुआ, ये आर नहीं हुआ। तो पहले आप इस dx के तो मैग्नीफाइंग निकाल रहे हैं, तो आप ये दूरी लेंगे, ये दूरी नहीं। बात पकड़ रहे हैं? तो देखिए यहां पर लिखते हैं, कंसीडर द सिचुएशन shown in figure. We have to find out magnetic field at point P due to straight current carrying wire. इसके लिए हम क्या करते हैं? We consider a dx element. We consider a dx element at distance x from O. O से x दूरी पर dx दूरी कंसीडर करते हैं। अब इस dx से करके मैग्नेटिक फील्ड निकालिए P पर। मैग्नेटिक फील्ड at B due to dx एलिमेंट क्या होगा? dv इक्वल टू म्यू नॉट I by 4 pi dx, यहाँ पर टुकड़ा dl के ऊपर dx साइन एंगल क्या? थीटा। वहां पर क्या करें? फिगर में, इस फिगर में ये dl था, तो इस dl से ये जो पॉइंट भी था ये r के बीच का एंगल थीटा था। तो यहाँ तो r ये लेने चाहिए, ये दोनों बहुत पास है, तो ये बहुत छोटा है, ये लिए चाहिए। तो इस dx से, और ये r हुआ, अब ये r हुआ, इस dx के लिए r ये हुआ, पकड़ रहे हैं? इस dx के लिए r ये हुआ, तो ये एंगल क्या है? ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा बटा जो दूरी है उसका स्क्वायर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा वीडियो पकड़ रहे हैं आप लोग बात?
ये डिग्री हो गया। इसको साथ छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा v नॉट आई बाई 4 पाई dx साइन का cos थीटा बटा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये डी निकल गया। यानी इस dx लेंथ के चलते मैग्नीट्यूड पॉइंट बी पर निकला है। पकड़ रहे हैं बात? इस dx लेंथ के चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब हमें इस पूरे वायर के चलते निकालना है, पूरे वायर के चलते, तो हमें इसे इंटीग्रेट कर देना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये हमारा फिगर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड at E due to the wire क्या होगा, dv बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई इसको थोड़ा सा लिखते हैं, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d, और डी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर हो जाएगा dx cos थीटा। तो जगह का दिक्कत हो गया है, dx cos थीटा बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो जगह कम हो गया dx cos थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो जिसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आर तो फिक्स है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, इसको बनाने का तरीका है पुट एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा। यहां फिगर देखिए ना, टेन थीटा का क्या होगा एक्स बाई आर, पुट टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। देखिए, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा आर टेन थीटा, एक्स के बदले में आर टेन थीटा। जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल यहाँ एक्स वेरिएबल है, एक्स का मान बदलने वाला है, ये एक्स अभी इतना बड़ा है, जब dx यहाँ लेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो एक्स बदलने वाला है, का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो प्लस में हो, तो वेरिएबल यानी एक्स बराबर कांस्टेंट इंटू टेन थीटा। ऐसे ही यहाँ मैथ्स में ये चीज नहीं दिखेगा, मैथ्स में आपको ये चीज नहीं दिखेगा, ये आपको फिजिक्स में दिख रहा है फिगर टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, इसलिए एक्स और आर थीटा। मैथ्स में तो रटा दिया जाएगा, मैथ्स में रटा दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो ये मान लेना कि वेरिएबल बराबर कांस्टेंट इंटू टेन थीटा। हम लोग को भी ऐसे रटाया गया था, लेकिन फिजिक्स में ये दिखता है, इसीलिए हमने मैथ्स की जगह फिजिक्स को ज़्यादा प्रेफर किया, इसलिए हमें फिजिक्स से लगा हुआ, नहीं तो हम भी मैथ्स ही रखते और आप लोगों को मैथ्स ही पढ़ाते। आइए देखिए, dx इक्वल टू आर और टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये मान इसमें पुट कर दीजिए, इसीलिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dx को लिखेंगे हम r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x को लिखेंगे हम r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब देखिए यहाँ क्या बच गया, एक आर और ये cos थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और आर स्क्वायर बाहर ले लिए तो बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। पकड़िए, दोनों में से आर स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ ले लिया आर स्क्वायर, 1 प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यहाँ थीटा वेरिएबल आ गया। पकड़िए बात, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, एक आर सार काट दीजिए, आर बच गया cos
थीटा हो गया। तो ध्यान दीजिए जरा, निचले छोर को मिला दीजिए और ऊपर का छोर को मिला दीजिए। तो नीचे वाला कोण ये पूरा वार कवर करना है, थीटा बदल रहा है, कम से कम नीचे वाला माइनस थीटा वन और ऊपर वाला कोण थीटा टू, इस पूरे कोण को थीटा टू लिखते हैं। नीचे वाला माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखें माइनस, नीचे आएगा तो माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, माइनस थीटा वन से लेकर प्लस थीटा टू, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा वार कवर हो जाएगा। ये डी थीटा जो है उसको अगर हम यहाँ माइनस थीटा वन तक लें, ऊपर थीटा टू तक लें, तो पूरा ये वायर कवर हो जाएगा, एक छोर से दूसरा छोर। ठीक से ध्यान दीजिए, थीटा बदल रहा था, ये थीटा 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 बदल, थीटा का हम क्या लेंगे पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो नीचे थीटा वन लें, ऊपर थीटा टू लें, हम नीचे लिए इसलिए माइनस लगा दिए, ऊपर लिए इसलिए प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? v नॉट i बाय 4 पाई r, कॉस का इंटीग्रेशन का साइन थीटा, माइनस नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन में साइन थीटा, माइनस थीटा वन से यानी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन थीटा टू माइनस साइन माइनस थीटा वन। यानी अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, इतना आप नोट करिए, हम उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, यही से आगे बढ़ते हैं हम। b इक्वल टू, ध्यान दीजिए, b इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई r साइन थीटा टू, और साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा ऊपर प्लस साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी आप याद रखिएगा कि कोई वायर, ये याद रखना, कोई वायर जिसका एक छोर, नीचे वाला छोर थीटा वन को बनाना और ऊपरी छोर उस पॉइंट पर, हमको पॉइंट देखिए, ये करंट आई वाला वायर है, इसके चलते P पर मैग्नेटिक फील्ड जाना है, तो इस वायर निचला छोर को पॉइंट P से मिला दिया, ऊपर वाला छोर को भी पॉइंट P से मिला दिया। देखिए नीचे वाला छोर जो है वो ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन देखिए गौर से, यहाँ जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, इस परपेंडिकुलर लाइन से थीटा वन को बनाना है नीचे और ऊपर थीटा टू बनाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, इसे थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देंगे, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो याद रखिएगा इस बात को कि एक सीधा वायर, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर, ध्यान दीजिए, और उसका पर उस वायर पर परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट को निकालना उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, वो परपेंडिकुलर लाइन से निचला छोर थीटा वन को बनाना है, ऊपर का थीटा टू को बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब एक क्वेश्चन इस पर देखिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, उसमें करंट I है इस डायरेक्शन। क्या कहते हैं, सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा पूछे, मान लीजिए प्रत्येक भुजा की लंबाई A, कहेगा नाम लेकर P Q R S, कहेगा फाइंड द magnetic field at center of
स्क्वायर सोनिंग फिगर, चित्र में जो दिखाया गया है स्क्वायर उसका सेंटर में देखा। इसको बनाने से पहले एक छोटा सा बात मुझे ध्यान में आया, वो बता देता हूँ। यही वर्ड अगर इन्फिनाइट लेंथ का हो जाएगा, अनंत लंबाई का, तो क्या होगा? जरा इसको देख लीजिए एक बार, तब इसको बनाएंगे। ये वर्ड अनंत लंबाई का होगा तो क्या होगा? जैसे ये वर्ड अगर कितना लंबा हो जाए, कितना लंबा, तब तो यहां से ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, एंगल और बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं? तो अगर इफ स्ट्रेट y becomes infinite size, that is long, यानी न्यूमेरिकल में लॉन्ग शब्द का साउंड है। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट साइज वाला, इनफाइनाइट लंबाई वाला वायर। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट लंबाई वाला वायर। देन तो θ1 करीब बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री होता है। देखिए इस कंडीशन में ठीक है, बढ़ते 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 ऐसे जाकर टच करेगा ऊपर नीचे, नीचे कुछ इस तरह से आगे टच करेगा, यानी b इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन 90 प्लस साइन 90। ये 1 प्लस 1 समझ रहे ना, साइन 90 प्लस साइन 90 लिख देता है, साइन 90 1 हो जाएगा, 1 1 2 कट जाएगा, यानी म्यू नॉट बाई I बाई 2 पाई r। ये कब होगा? जब वायर का साइज इनफाइनाइट हो। अब जरा इसको बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे इसको? यहां देखिए, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट से लंबा डाल दीजिए, लंबा डाल दीजिए। अब इस पहले में PQ सेक्शन चलते निकालिए, एक टुकड़ा चलते, इस टुकड़ा के चलते जितना होगा उतना ही इसके चलते भी होगा, उतना ही इसके चलते भी होगा, उतना ही इसके चलते भी होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहां से मिलाइए, यहां से स्क्वायर में बराबर एंगल, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, नहीं θ1 भी 45 डिग्री, θ2 भी 45 डिग्री, θ1 ये θ2 दोनों बराबर। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ सेक्शन क्या होगा? B1 बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई, और जो दूरी है ये पूरा A है, ये पूरा A है, आधा A बाई 2, ये क्या होगा? A बाई 2। गौर समझिए, मैं नाम देता हूँ M नाम देता हूँ, वो दूरी हमारा O है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ हेयर OM कितना होगा? A बाई 2। θ1 क्या है? 45 डिग्री, θ2 क्या है? 45 डिग्री। लेकिन आयत पूछ जाएगा, ध्यान रखिए, ये साइड का दोनों एंगल बराबर है, इस साइड का दोनों एंगल बराबर है, 45 होगा। लेकिन वही रेक्टेंगल आयत हो जाएगा, तो ये 45 अगर सॉरी ये एंगल 45 डिग्री कुछ अलग होगा, और ये दोनों बराबर होगा, और ये भुजा के चलते अलग भी एंगल बराबर होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। तो रेक्टेंगल में दूसरी बात हो जाती है, हम दिखाएंगे एग्जाम्पल आपको। तो क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई A बाई 2 OM का मान साइन 45 प्लस साइन 45, यानी 2 पाई A 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई रूट 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A 2 बाई रूट 2 से 2 कट जाएगा, यानी B1 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I बाई रूट 2 पाई। ये एक साइड चलते हुआ, ये किस चलते हुआ? एक साइड PQ के चलते हुआ। किस दिशा में होगा? डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, डायरेक्शन PQ ऐसे करके, तो ये हमारा L हो गया, L का डायरेक्शन ये पेन देख रहे हैं, और हमारा R इधर ऊपर R, तो L की दिशा में हाथ रखेंगे इस प्रकार से,
एल की दिशा में हाथ रखेंगे इस प्रकार से कि हाथ का फेस आर की तरफ, एल क्रॉस आर, अंगूठा बाहर, मैग्नेट की तरफ बाहर। इसी तरीके से इसके चलते निकालिएगा, इसके चलते ये जो क्यू आर है करंट इधर एल, इधर आर, एल क्रॉस आर, एल की तरफ हाथ रखेंगे, हाथ का फेस आर की तरफ, ये कहां से कैसे आर होगा, चलिए बाहर करंट एस से टी की तरफ नीचे की तरफ, हाथ नीचे की तरफ, और ये आर होगा, ये बाहर। सब के चलते एक ही दिशा में तो जुड़ जाएगा, तो 4 हो गया तो 4 गुना हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 4 साइड्स, क्या होगा, बी 4 टाइम्स, यानी 4 गुना म्यू क्या है, म्यू नॉट आई बाय √2 पाई, काटने में क्या होगा, बी इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई बाई, ये हमारा मैग्नेटिक हुआ एक स्क्वायर करंट कैरिंग स्क्वायर कॉइल की वजह से। ठीक है, कैसे बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हम इस करंट कैरिंग कॉइल का रिजल्ट मिल जाएंगे। एक बात हमें बताने की यहाँ इच्छा हो रही है, ये डायरेक्शन तो हम एक एक भुजा चलते निकाले, इसके चलते निकाले, ऐसे बाहर की ओर से बाहर की ओर, सब चलो ऐसे में देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ऐसे हाथ मुड़िए, उंगली को ऐसे, ये उंगली देखिए उंगली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा बाहर, अगर ये करंट ऐसे होता ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इस क्लॉकवाइज में मोटा अंगूठा अंदर अंदर नीचे, ऐसे भी पकड़ लेंगे, समझे ना, नोट कर लीजिए। हम समझते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आज यहीं तक रखते हैं, बहुत हो गया है आज, यहीं तक।